चलिए लेट्स लुक एट दिस वन नाउ. सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड. वेल यूनिफॉर्म रॉड है तो वी कैन गेस कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा. सिंपल, आप इसको कहां पर बैलेंस कर पाएंगे? ऑब्वियसली यूनिफॉर्म रॉड अगर है तो मिड पॉइंट पे. मिड पॉइंट, सो मिड पॉइंट मस्ट बी द सेंटर ऑफ मास. लेकिन जस्ट एज एन एक्सरसाइज हम यहां पर निकाल देंगे वो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहां पर हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी. तो वो एक थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी इस टाइप के लिए. तो व्हाट आई विल डू इज मैं रॉड की लेंथ को एक्स एक्सिस कहूंगा और रॉड के इस एंड को मैं ओरिजिन मान के चलूंगा. ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन. सो रॉड जो है दैट इज लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस, सो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे ही होगा. सो वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट एक्स कॉम, वाई कॉम, जी कॉम, जीरो दोनों. सो सेंटर ऑफ मास रॉड के अलोंग कहीं पर है. अब हमें पता है कि कहां पर है, मिड पॉइंट पे है. तो ओरिजिन से मिड पॉइंट तक लेंथ जो है दैट इज हाफ ऑफ एल. सो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन l/2 आना चाहिए. जस्ट इंटीग्रेशन वाली प्रैक्टिस के लिए विल डू दिस, अदरवाइज डायरेक्टली हम कह सकते हैं. सो यहां पर पॉइंट पार्टिकल तो नहीं है कि हम कहेंगे m1 x1 m2 x2, यहां पर वैसा नहीं होगा. तो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी. सो x कॉम इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, हमने देखा है कि xdm. सो व्हाट विल डू इज हम इस रॉड को इनफिनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. ओके, इनफिनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और उन इनफिनाइट पार्ट्स में से एक पार्ट कंसीडर कर लेंगे जिसको हम डिफरेंशियल पार्ट कहेंगे. ये सपोज एक पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो x के बराबर है, यानी कि उस एलिमेंट की पोजीशन x के बराबर है. और इस एलिमेंट की विड्थ जो होगी, अब इनफिनाइट पार्ट्स हैं तो हर कोई पार्ट इनफिनाइटली स्मॉल होगा, इनफिनाइटली स्मॉल. तो इसकी लेंथ जो होगी वो इनफिनाइटली स्मॉल लेंथ होगी dx के बराबर. ओके, और इसका मास जो है वो dm के बराबर. ओके, वो dm के बराबर. सो व्हाट विल डू फर्स्ट इज विल फाइंड आउट dm किसके बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ टोटल मास एंड लेंथ. ओके, सो वो हम देख लेते हैं. मुझे बताइए, टोटल मास अगर m के बराबर है, लेंथ अगर l के बराबर है, तो मास पर यूनिट लेंथ किसके बराबर होगा? पर यूनिट लेंथ का मतलब एक यूनिट लेंथ का मास किसके बराबर होगा? दैट विल बी सिंपली टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ. ओके, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ. अब मास पर यूनिट लेंथ यानी कि एक यूनिट लेंथ का मास जो है वो m/l के बराबर है. अगर 2 यूनिट लेंथ हुए तो ट्वाइस m/l, 10 यूनिट लेंथ हुए तो 10 टाइम्स m/l, x यूनिट लेंथ हुए तो x टाइम्स m/l, dx यूनिट लेंथ हुए तो dx टाइम्स m/l. सो लेंथ से मल्टीप्लाई करना है. तो इस एलिमेंट का मास, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का मास क्या होगा? m/l इनटू इस डिफरेंशियल एलिमेंट की लेंथ, वो dx के बराबर है. सो वो हम यहां पर लिखेंगे, देयरफॉर मास ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, जिसको हमने dm से रिप्रेजेंट किया था, वो होगा m/l इंटू dx. तो यू कैन सी m आ गया, dm आ गया इन टर्म्स ऑफ x. तो वो यहां पर अब यूज करते हैं. देयरफॉर x कॉम इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x, dm के बदले में ये लिखते हैं m/l इंटू dx. अब नोट करें, इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू x. तो लिमिट्स क्या है पहले रिकॉग्नाइज कर लें कि x है क्या. x इस डिफरेंशियल एलिमेंट की डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस एंड. अब यहां पर जो एलिमेंट होगा उसकी डिस्टेंस डिफरेंट है, यहां पर जो एलिमेंट होगा उसके लिए x वैल्यू डिफरेंट होगा, यहां पर जो एलिमेंट होगा उसके लिए x वैल्यू डिफरेंट होगा. अब लिमिट्स का मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज. स्टार्ट कहां से हो रहा है, खत्म कहां पर हो रहा है? स्टार्ट जो है वो इस एलिमेंट से हो रहा है. यहां पर जो छोटा सा एलिमेंट होगा वो ओरिजिन पे ही है, तो उसकी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड जीरो, क्योंकि वही एंड बन रहा है. तो x का इनिशियल वैल्यू जो इस एलिमेंट के लिए होगा वो जीरो के बराबर. तो इनिशियल वैल्यू जीरो के बराबर, लोअर लिमिट जीरो के बराबर. दूसरा एक्सट्रीम पे यहां पर जो एलिमेंट होगा, अब उस एलिमेंट के लिए x यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन किसके बराबर है? इजंट दैट लेंथ ऑफ द रॉड l के बराबर. तो फाइनल वैल्यू ऑफ x जो होगा वो l के बराबर.
So integration x m by l dx 0 to l. So this implies x com is equal to m constant, l constant बाहर निकाल दे, integration of x with respect to x 0 to l. So this implies x com is equal to m by l. अब x to the power 1 है, so that's simply x square divided by 2. x square divided by 2 limits 0 to l. अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लें, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट. सो दिस इंप्लाइज x com is equal to m divided by 2l. 2 को मैं बाहर निकाल रहा हूं, x के बदले में l लेकिन स्क्वायर, माइनस x के बदले में 0. सो दिस इंप्लाइज x com is equal to m divided by 2l into l square. एक l कैंसिल आउट होगा. So this implies x com is equal to, we missed something. How could I? 1 by m total mass. Okay, 1 by m total mass. 1 by m integration of x dm. So वो total mass यहां पर 7 रखना होगा. अब यहां पर भी 7 रखना होगा. अब हमने m को आगे कैरी, चलिए यहां पर ही इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो आगे m नहीं जाएगा. सो सिंपली बन जाएगा 1 by l, 1 by सो l और l कैंसिल आउट हुआ तो l डिवाइडेड बाई 2 बच गया. l डिवाइडेड बाई 2. वही जो हमने गेस किया था कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो मिड पॉइंट पे होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ l डिवाइडेड बाई 2. सो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे. Something we already knew because we are smart. Okay.